नारुटोनर्स में हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे और इन कैरेक्टर्स को इंटरेस्टिंग बनाते हैं उनके सिबलिंग्स। तो हम आज उन सिबलिंग्स के बारे में बात करेंगे जो हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है नारुतो यूनिवर्स में। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे उन सिबलिंग्स की जो पूरे नारुटोनर्स में सबसे फेमस है, और वो है इताची और सासुके। इताची उचिया जो सासुके का बड़ा भाई था और बचपन से ही दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। इताची सासुके को अपना छोटा भाई नहीं बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता था। जब सासुके छोटा था, इताची उसके साथ टाइम स्पेंड करता था और उसके ट्रेनिंग भी करता था। सासुके के लिए इताची ऑलमोस्ट एक हीरो था, लेकिन उचिया क्लैन के मास्कर के बाद सब कुछ बदल गया। सासुके की आंखों के सामने उसके पेरेंट्स और पूरे क्लैन को मार दिया गया था। उसे बताया गया कि इताची ने सब कुछ किया है और इसी वजह से सासुके उसे नफरत करने लगा। सालों तक सासुके को लगा कि इताची एक मॉन्स्टर है, लेकिन जब फाइनली उसे ट्रूथ पता चला तब उसे समझ आया कि जिस भाई की वो सबसे ज्यादा नफरत करता था वही सीक्रेटली उसकी प्रोटेक्शन कर रहा था। इताची की पूरी स्टोरी एक्चुअली एक भाई की स्टोरी थी जो अपने छोटे भाई को बचाने के लिए खुद विलन बन गया। लेकिन उचिया फैमिली में इताची और सासुके सबसे इंटरेस्टिंग नहीं थे। इताची के जनरेशन से पहले और दो भाई थे और उन दोनों भाई का नाम है मदारा और इजुना उचिया। तो चलो उनकी स्टोरी देखते हैं। मदारा और इजुना एक ऐसे टाइम में बड़े हुए जब उचिया और सेंजू क्लैन एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर कर रहे थे। उनके बचपन में उन्होंने अपने ब्रदर्स को वॉर में खो बैठे थे। इजुना मदारा का सबसे क्लोजेस्ट भाई था और दोनों साथ में फाइट करते थे। मदारा की स्ट्रेंथ बढ़ती गई और इवेंचुअली वो उचिया क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी में से एक बन गया था। लेकिन एक बैटल में इजुना सीरियसली इंजर्ड हो गया था और उसकी डेथ हो गई थी। इजुना के डेथ की वजह से मदारा को एक ट्रॉमा बैठ गया और मदारा ने अपने भाई की डेथ के बाद इटर्नल मंगेक्यो शारिंगन अवेक किया और उसके बाद उसकी पावर और भी डेंजरस हो गई। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मदारा के डिसीजन सिर्फ उसके पावर्स की वजह से नहीं थे, लेकिन उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस और अपने भाई की डेथ की वजह से पूरे वर्ल्ड को उसको चेंज करने का मिशन बना है। मदारा को लगने लगा कि शिनोबी वर्ल्ड में पीस पॉसिबल ही नहीं है और इसी थिंकिंग की वजह से उसने वॉर स्टार्ट कर दिया था। उचिया भाइयों के बारे में बात करने के बाद हम पहुंचे सबसे फेमस लेजेंडरी ब्रदर्स के बारे में, जो है हाशिरामा सेंजू और तोबिरामा सेंजू। तो आओ चलो बात करते हैं उनके हिस्ट्री के बारे में। तो हाशिरामा सेंजू को सब लोग कोनोहा का फर्स्ट होकागे और सेंजू क्लैन के लीडर से जानते, और फिर तोबिरामा को सेकंड होकागे बनाया गया था। दोनों भाई ने बचपन में वॉर के ब्रूटल ट्रॉमा फेस किए हैं। उनके कजिन्स वॉर में मर गए थे और इसी एक्सपीरियंस की वजह से हाशिरामा ने विलेज क्रिएट किए और शिनोबी क्लैंस को एक साथ यूनाइट करने का आइडिया बनाया था। हाशिरामा एक ऐसा बंदा था जो पीस और यूनिटी में बिलीव रखता था, और तोबिरामा उसके कंपैरिजन में काफी अलग था। वो उचिया क्लैन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता था और उनके सिक्योरिटी को लेकर काफी केयरफुल था। दोनों भाइयों की पर्सनालिटी डिफरेंट थी, लेकिन एक दूसरे की एबिलिटीज को रिस्पेक्ट करते थे। हाशिरामा ने कोनोहा को एस्टैब्लिश किया और उसके बाद तोबिरामा ने वो विलेजेस को सिस्टम को डेवलप करने में मेजर रोल प्ले किया था। एकेडमी, चूनिन एग्जाम और कोनोहा का जो शिनोबी स्ट्रक्चर जैसे सिस्टम है तोबिरामा के एरा से स्ट्रांगली कनेक्टेड है। इसलिए अगर हाशिरामा ने कोनोहा की फाउंडेशन रखा था तो तोबिरामा ने उस सिस्टम को कन्वर्ट किया, और यही थी हाशिरामा सेंजू और तोबिरामा सेंजू की भाइयों की स्टोरी। अब एक ऐसी सिबलिंग के बारे में बात करते हैं जो नारुतो उज़ुमाकी से काफी स्ट्रांगली कनेक्टेड है। उस सिबलिंग का नाम है सुनाडे और नवाकी। तो आओ चलो देखते हैं। नवाकी सुनाडे का यंगर भाई था और सुनाडे अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती थी और उसका ड्रीम था कि नवाकी एक दिन होकागे बने। नवाकी भी होकागे बनने का ड्रीम देखता था, बिल्कुल उसी तरह जैसे नारुतो देखता था। लेकिन शिनोबी वर्ल्ड में ड्रीम्स कभी सिंपल नहीं होते। नवाकी एक दिन मिशन के दौरान मर गया। उसके डेथ की वजह से सुनाडे कंप्लीट डिप्रेशन में चली गई और ट्रॉमा आ गया था उसे। सुनाडे के डिप्रेशन की वजह से वो काफी सालों तक अकेले रहती थी। एक दिन नारुतो उसके सामने आया और उसने भी होकागे बनने का ड्रीम बताया उसे, तो सुनाडे को नवाकी की याद आ गई। इसी वजह से नारुतो के साथ सुनाडे का रिलेशनशिप सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट का नहीं था। नारुतो ने उसे अपने छोटे भाई कावाकी की याद दिलाई और उसके अंदर भी सेम पैशन था जैसे नवाकी के अंदर था, और यही थी सुनाडे और नवाकी की स्टोरी। अब आती है एक ऐसी फैमिली जहाँ तीनों सिबलिंग्स की कंप्लीट डिफरेंट पर्सनालिटी थी और उनका नाम है गारा, तेमारी और कांकुरो। तो आओ चलो उनकी स्टोरी देखते हैं। गारा, तेमारी और कांकुरो जो सुंगाकुरे के काजेका के फैमिली के सिबलिंग्स है, लेकिन इनका बचपन काफी अजीब तरीके से बीता है। गारा को शुकाकू का जिंचुरी बनाया गया था और उसी की पावर की वजह से लोग उसे इतना डरते थे कि उसके अपने फैमिली के मेंबर्स उससे भी डरने लगे थे। फिर गारा इवेंचुअली काजेका के बना और अपने सिबलिंग्स को प्रोटेक्ट करने वाला पर्सन बन गया। तेमारी ने फिर बाद में कोनोहा के शिकमारू से शादी कर ली और कांकुरो भी वन ऑफ द सैंड विलेज का सबसे इम्पोर्टेंट शिनोबी बना।
इन तीनों की स्टोरी का बेस्ट पार्ट ये है कि इन्होंने शुरुआत में एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं की, पर बाद में एक प्रॉपर फैमिली बॉन्ड डेवलप किया। तो यही थी इन तीनों भाइयों की स्टोरी। तो अब चलते ह्यूगा क्लैन के सिबलिंग्स की तरफ। उन सिबलिंग्स का नाम है हिनाटा और हनाबी ह्यूगा। तो आओ देखते हैं। हिनाटा और हनाबी दोनों सिस्टर्स है और दोनों ह्यूगा क्लैन के मेन फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन चाइल्डहुड में दोनों के बीच एक मेजर डिफरेंस था। हिनाटा को इनिशियली क्लैन लीडरशिप के लिए वीक माना गया था और हनाबी को स्ट्रॉन्गर और मोर पोटेंशियल लीडर माना गया था। हिनाटा बचपन से काफी शाय थी और फाइटिंग में कॉन्फिडेंट नहीं थी, लेकिन हनाबी उससे छोटी होने के बाद भी स्ट्रॉन्गर थी। लेकिन हिनाटा ने गिव अप नहीं किया। नारुतो से इंस्पायर होकर उसने अपना कॉन्फिडेंस और एबिलिटीज को इम्प्रूव किया। इवेंचुअली हिनाटा ने वॉर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दोनों सिस्टर्स की स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि स्ट्रेंथ सिर्फ टैलेंट डिसाइड नहीं करता है, लेकिन डिटर्मिनेशन काफी मैटर करता है। और यही थी दोनों ह्यूगा क्लैन की बहनों की स्टोरी। लेकिन ह्यूगा क्लैन में एक और ऐसा कनेक्शन था जो काफी इंपॉर्टेंट था, और वो कनेक्शन था नेजी और हिनाटा के बीच में। तो आओ चलो उन दोनों के बारे में बात करते हैं। देखा जाए तो नेजी और हिनाटा सिबलिंग्स नहीं थे, वो लोग कजिन्स थे। नेजी जो हिजाशी ह्यूगा का लड़का था और हिनाटा हियाशी ह्यूगा की बेटी थी। लेकिन उनका सिबलिंग बॉन्ड एक नारुतो के सबसे मोस्ट फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक है। ह्यूगा क्लैन के ब्रांच फैमिली सिस्टम की वजह से नेजी को लगता था कि उसकी डेस्टिनी ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है, क्योंकि हिनाटा मेन फैमिली से थी जबकि नेजी ब्रांच फैमिली से। इसी वजह से नेजी में बचपन से हिनाटा के अगेंस्ट नफरत फैल रखा था। लेकिन बाद में नारुतो के इन्फ्लुएंस की वजह से नेजी की थिंकिंग चेंज हुई। नेजी ने नारुतो और हिनाटा को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी थी वॉर में। और इसी वजह से नेजी और हिनाटा की स्टोरी ब्लड रिलेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक लाइफ लेसन बन जाता है कि फैमिली का स्टेटस किसी पर्सन से वैल्यू डिसाइड नहीं करता है, लेकिन उसकी थिंकिंग और एक्शन से करता है। और यही थी इन दोनों के बीच की स्टोरी। अब एक ऐसे पेयर के बारे में बात करते हैं जिसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया था नारुतो में, लेकिन उनका नाम हिस्ट्री में काफ़ी फेमस है और उनका नाम है किनकाकू और गिनकाकू। तो आओ चलो देखते हैं उनकी स्टोरी क्या है। किनकाकू और गिनकाकू दोनों भाई थे जो कोमोगाकुरे से बिलोंग करते थे। इन दोनों को गोल्ड एंड सिल्वर ब्रदर के नाम से जानते थे और इनकी स्टोरी नॉर्मल शिनोबी जैसे बिल्कुल नहीं थी। दोनों एक्सट्रीमली डेंजरस क्रिमिनल थे और पावरफुल शिनोबी भी थे। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग दोनों ने नाइन टेल्स को कैप्चर करने की कोशिश की थी और उसके अंदर सर्वाइव भी किया है। इसी इंसिडेंट की वजह से उनके बॉडी में नाइन टेल चक्र डेवलप हुआ। बाद में उनके पास सेज ऑफ सिक्स पाथ जैसे कनेक्टेड लेजेंडरी वेपन्स भी आए थे। इन लोगों ने वॉर के टाइम पे अपने एबिलिटीज से एलाइड शिनोबी फोर्सेस के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट की थी। ये दोनों भाई प्रूफ करते हैं कि नारुतो यूनिवर्स में सिर्फ सिबलिंग्स हीरोज नहीं होते, लेकिन कभी कभी दोनों भाई मिलकर एक काफ़ी थ्रेड बन के रह सकते हैं। और यही थी इन दोनों भाइयों की स्टोरी। अब आते हैं नारुतो के सबसे वियर्डेस्ट सिबलिंग्स और उनका नाम है सैकॉन एंड यूकॉन। तो चलो इनकी स्टोरी देखते हैं। सैकॉन और यूकॉन साउंड 4 के मेंबर्स और भाई थे, लेकिन इनका बॉन्ड एक नॉर्मल बॉन्ड नहीं था, क्योंकि यूकॉन के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिसके थ्रू वो अपने भाई सैकॉन के बॉडी के अंदर मर्ज हो सकता था। दोनों बेसिकली एक ही बॉडी को शेयर कर रहे थे। इसी एबिलिटी ने उनको एक इतना इंपॉर्टेंट थ्रेड बना दिया था बाकियों के लिए, क्योंकि नारुतो यूनिवर्स में हमने बहुत स्ट्रेंज जुट्सु देखे, लेकिन सैकॉन और यूकॉन का सिबलिंग कॉम्बिनेशन डेफिनेटली उनमें से एक था। यही थी दोनों भाइयों की स्टोरी। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।